ऑल इंडिया परिसंघ द्वारा ग्वालियर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता को रखने का उद्देश्य एवं विषय बेरोजगारी खत्म हो, उसके लिए सरकार को रिक्त पदों पर रेगुलर भर्ती एक निश्चित समय सीमा में करानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष एस कुमरे ने पत्रकारों से कहा कि परिसंघ देश के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाला एक बड़ा संगठन है, जिसके कार्यकर्ता देश के सभी प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। बात चाहे आरक्षण की हो या रोजगार की, प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है। अनुसूचित जनजातियों के ऊपर चाहे अत्याचार की बात हो, मुक्त शिक्षा या कमजोर वर्ग के लिए रक्षा करने का ऑल इंडिया परिसंघ काम करता है। नहीं हो रहा है और भी कई विभागों में रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। भाई एक प्रोफेसर का पद है तो और जो अन्य विषय के प्रोफेसर हैं उनको एकल पद में उनको गिना जा रहा है। जब रोजगार की आवश्यकता है, ऐसा पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जो हमारे नवयुवक हैं वो इस आवश्यकता को बताते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि रोज़गार की आवश्यकता है। उसके लिए जो शासकीय पदों कार्यालयों में जो पद रिक्त हैं उनको शीघ्र सरकार को भरना चाहिए, और जो जिनको पदोन्नति नहीं मिल रही उनको पदोन्नति भी देना चाहिए। और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में जिस स्किल की ज़रूरत है, सपोज़ किसी ने 10+2 किया है और लेकिन उसको कोई डिप्लोमा की आवश्यकता है जिससे कि वो किसी फैक्ट्री में या प्राइवेट क्षेत्र में जा सकता है, तो उसको फिर वो क्वालिफ़िकेशन भी की व्यवस्था सरकार करे या उसको अवेयर करे, पता हो कि 10+2 तो किया, लेकिन इसके अलावा कौन सा डिप्लोमा कोर्स कर ले या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर ले जिससे कि उसको सर्विस लग सकती है। तो ये डिसाइड होना चाहिए उसी वर्ष जब वो +2 कर लेता है। किसी को हायर एजुकेशन करना है तो हायर एजुकेशन में चला जाएगा। जो हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता, जिनके माता पिता नहीं उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको कोई रोज़गार तो चाहिए, सो उसके लिए वो व्यवस्था करें, ये हम चाहते हैं। जी, करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, उसका ऋण ना हो, उस पर सरकार न लगाए। हाँ, उद्योग हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, एक तो उनको उद्योग स्थापित करने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारे बीच के यदि कोई बच्चे इंजीनियरिंग पास करके आए हैं और वो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनके पास उनके खुद की कोई पूंजी नहीं है और उनको अनुभव भी नहीं है, सरकार को ये करना चाहिए कि उनको एक तो पर्याप्त ऋण दे दें, ब्याज मुक्त ऋण दें। नहीं तो वो ब्याज के वो मकड़ जाल में फंस जाएगा, उसका उद्योग आगे नहीं चला पाएगा। वो ब्याज मुक्त ऋण दे दें और उसको टाइम दें। ऋण जो रीपे करना होता है उसके लिए उनको 5 साल 7 साल का टाइम दे दें कि 5-7 साल तक को अपना बिजनेस करो, 7 साल के बाद ही आप ऋण वापस करना, लेकिन ठीक हम ब्याज नहीं लेंगे क्योंकि वो इस प्रदेश का है, यहाँ का युवक है, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि और ये इसके लिए ये शर्त ना हो कि आपको इतना अनुभव होना चाहिए, आपको उद्योग स्थापित करने के लिए आपकी कंपनी में बहुत पूंजी हो, ठीक है। सो ये इस तरह के बंधन ना हो और उसको पर्याप्त ऋण दे दें, और उसको और उसका जो माल बनता है उद्योग का, यदि सरकारी क्षेत्र में उसकी खपत होती है तो फिर उसके साथ ये अनुबंध भी होना चाहिए कि आप जो उत्पादन करोगे उसका कुछ हिस्सा सरकार भी लेगी। इनके अलावा क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, जिसको लेकर आप इस तरीके की? अभी फ़िलहाल जैसे नेमावर में घटना हुई है, नेमावर की घटना हर समाज का हर व्यक्ति व्यथित होगा उससे, जाति धर्म सब छोड़ दें। तो वो ऐसी जब घटनाएं होती हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अन्वेषण जो करता जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो साक्ष्य हैं उनको वो नष्ट कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उस पर सही वो एक SIT गठित हो और उसका निष्पक्ष जांच हो। कुल मिला के हम निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। पहले आपने एक बात कही कि महापुरुष हमारे उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, तो किस तरह से समाज में क्षति हो रही है जिस तरह उनको बांटा गया है? क्षति इसलिए हो रही है कि फिर जैसे मान लीजिए कि भगत सिंह जी हैं, भगत सिंह जी को कहते हैं कि नहीं साहब वो तो सिख हैं, तो केवल सिख लोग उनको हर साल उनकी जयंती मनाएं, तो वो कितना एक सीमित दायरा कर दिया ना। जबकि होना ये चाहिए कि वो पूरे देश के लोग यदि मनाएं उसकी जयंती तो कितना अच्छा लगेगा।
गांधी जी हैं, गांधी जी को सभी पार्टियों के लोग क्यों नहीं उनकी जयंती मनाते हैं? वो देश के लिए लड़े थे ना, देश को आज़ाद करने के लिए लड़े। उन्होंने कोई ऐसे पार्टी में तो नहीं बांट के किया था कि कुछ विशेष पार्टी के लोगों के लिए होकर, केवल कांग्रेस के। सभी जगह वोट को जाति के आधार पर बांट दिया जाता है। हाँ, इसको कितना सही मानते हैं? वो तो मीडिया भी पूरा रिव्यू इसी आधार पे करता है कि इस विधानसभा में या इस लोकसभा में इतने इस जाति के वोटर हैं, इस जाति के वोटर हैं, ये कैंडिडेट जीत सकते हैं, ये समीकरण है। ये मीडिया को सबसे पहले तो इसी को रोकना चाहिए और केवल कैंडिडेट और पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं उस आधार पे बात करें कि इस पार्टी की ये मैनिफेस्टो है, ये जनहित में है या नहीं है। जनता को सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो बताएं और कैंडिडेट की क्वालिटीज़ बताएं। मीडिया यदि ये करने लगेगा कि केवल कैंडिडेट की क्वालिटीज़ बताएगा तो जनता फिर उस आधार पर निर्णय लेगी वोट किसको देना है उसको। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।